ग्राम्स, ठीक है ना। इसकी डोज है 4 ग्राम, यहाँ पे मेंशन नहीं है कहीं पे। 500 mg। एक्लेम्शिया का पेशेंट कोई फिट्स के साथ अगर आपका पेशेंट है तो आपने लगाना है मैग्नीशियम। सो इसके दो रूट है, आपने इसको देनी है एक लोडिंग डोज, एक हो गई लोडिंग डोज और दूसरी हो गई मेंटेनेंस डोज। ये आपकी दो डोजेज हैं। अब लोडिंग आपने कैसे देनी है? लोडिंग होगी आपकी दो तरह से, एक होगी आईवी और एक होगी आईएम। अब आपने ये 10 ml का जो इंजेक्शन है, आपने ये 4 ग्राम का इंजेक्शन है, 4 ग्राम्स, ठीक है ना। 4 ग्राम्स आपने आईवी कैसे देना है? आपने ये 10 सीसी हो गया, समझो ml cc मीन्स सेम, ठीक है ना। 10 सीसी ये इंजेक्शन प्लस 10 सीसी आपका डिस्टिल वाटर हो गया। ये बन गया आपका 20 सीसी का सोल्यूशन। पहले देते थे जब हम लोग अपने 20 ईयर्स बैक लगा लो कि इतना, जब हम 20 सीसी का सोल्यूशन बना लेते थे और 20 सीसी की सिरिंज में बनाते थे, ठीक है, बड़ी सिरिंज में 20 सीसी सोल्यूशन प्लस 20 सीसी सिरिंज, और देना कितना था? इन 20 मिनट्स में। हम पेशेंट को लेके बैठे रहते थे और 20 मिनट तक बैठे रहते थे उसके पास और लगाते रहते थे, ठीक है। अब इस तरह से करते हैं। अब आपने देना तो यही सेम चीज़ है, लेकिन आप क्या करते हो कि आप रिंगर में नॉर्मल सलाइन जो छोटी ड्रिप है ना, आपने बाकी डिस्कार्ड कर देते थे हम। 400 ml जैसे 500 वाली ड्रिप अगर आपने ले ली, आपने 100 ml में ये इंजेक्शन डाल देते थे, 100 ml में, और वो चला देते थे 20 मिनट्स में स्लो। ये आपकी नॉर्मल सलाइन में ये एक इंजेक्शन, ठीक है, एक इंजेक्शन डाल के, और आप ये ये स्लो 20 मिनट्स में ये आपने आईवी कर दी। फिर आपने दूसरा इंजेक्शन उठाया। अब इसमें आपने क्या करना है कि हाफ एक बटक में ये हो गई, ये वाली डोज जा रही है, ये आईवी, और दूसरी ये आईएम, ये आईएम की डोज हो गई दोनों, ठीक है ना। अपने हाफ 1 बटक में दूसरी बटक में, और हाफ जो है ये दूसरी सेकंड बटक में कर लिया है नोट। आपने लोडिंग डोज, पेशेंट आया आपके पास फिट्स से आया, आपने अच्छा सबसे पहले तो फिट्स को कंट्रोल करने के लिए आप ये दोगे ना, वेलियम डाइजिपम वगैरह दोगे ना उसका। माउथ गेज मुंह में डालोगे, क्योंकि आप टंग बाइट ना कर ले, जबान ना काट ले वो। आपने टंग बाइट, अगर आपके पास वो माउथ गेज इसमें रखा हुआ है ना, किस लिए रखा है? ये इसलिए रखा हुआ है, आपने फ़ौरन पेशेंट के मुंह में दे देना है। झटका में वो दांत जबान काट लेती है, खून निकलता है, उनको तो पता ही नहीं चल रहा ना, उनको तो फिट्स पर उनको तो पता ही नहीं है, ठीक है ना। तो आप अगर आप ये नहीं है ना, आपके पास नहीं है, समझो ये माउथ गेज वगैरह नहीं, आप सिरिंज नीडल निकाल के आप सिरिंज मुंह में रख दो, दांतों के बीच में, जैसे ये पेन है ना, हाँ, इसमें रख दो ना, कि आप अलग कर दो ना, कि कम से कम वो टंग बाइट ना हो उसको, ठीक है। नहीं तो ये आपने माउथ गेज हो गया, सिविल में ऐसे ही करते थे। हाँ, तो वहाँ पे पेशेंट एंटर हुआ, हम यहाँ बैठे हुए, जैसे 5-6 लड़कियाँ बैठे, जैसे दरवाज़ा खुला, जना पेशेंट पता चल गया भाई एक्लेम्शिया आया है, सब उसकी चीज़, सब 4-5 लड़कियाँ इकट्ठी, सब ने अपने अपने काम शुरू कर देने, ठीक है ना। स्टाफ ने फ़ौरन क्या करना है, उसको कैथेटर वो आईवी पास करनी है, मासी को बुला के, वैसे मासी का काम तो नहीं है, तो उसने कैथेटराइज फ़ौरन करना होता है पेशेंट को, ठीक है ना। कैथेटराइज किया आपने, वो किया, और नर्स ने वो किया, एक ने सैंपल निकाले, वो जो कैनुला करते ही ब्लड निकाल देते, सारी आपने उसकी इन्वेस्टिगेशंस करवानी है ना, ब्लड ग्रुप से लेके उसकी सारी होंगी, यूरिक एसिड, यूरिया, क्रिएटिनिन, एलएफटीज, उसकी सारी सैंपल, क्योंकि आपने कैनुला लगाया ना, वहीं से ब्लड निकाल लिया आपने, सारी उसकी उसी टाइम निकाल लिया, वो कैनुला लग गया, सैंपल ले लिया, सबसे पहले आपने वो लगा दिया, फिर जब तक आपने फटाफट मैग्नीशियम, तो इसी तरह इमरजेंसी में ये पड़े हुए। जैसे अब मैं टाइम हो गया है ये 12 आप यहाँ लिखोगे, ऊपर चार्ट पे लिखोगे लोडिंग डोज, ये हो गई लोडिंग डोज, यहाँ आपने टाइम लिख दिया, ये हमने 12 PM, समझे 12 बजे लगाइए। आज ये 28 डेट है, ठीक है ना, 28 डेट को 12 बजे। ये पेपर बहुत काउंट करता है, मैडम ने आके तो यही चेक करना है कि इन्होंने क्या काम किया है, कितने बजे डोज लगी, तो ये कहेंगे नहीं तुमने ये मिस कर दिया, तुमने ये मिस कर दिया, अच्छा ठीक है, ये हो गया। फिर हमने चार्ट बनाना है, यहाँ पे सारा आपने मेंशन करना है, यहाँ पे क्या क्या मेंशन करना है, चार्ट बनता है इसका, इसमें आता है सबसे पहले जो कॉलम बनते हैं सारे, ये नीचे तक कॉलम बनते हैं, ठीक है, नीचे तक कॉलम, इसमें आता है आपका ब्लड प्रेशर बीपी होकर, सबसे पहले यहाँ पे आ जाएगा टाइम, नहीं यहाँ पे आपने अब आपका आ जाएगा मेंटेनेंस डोज, ये आ गई मेंटेनेंस डोज। मेंटेनेंस डोज होती है यह इस 12 बजे से लेके अगले दिन 12 बजे तक, और हर 4 घंटे के बाद लगेगा इंजेक्शन। अच्छा, ये आधा इंजेक्शन, अब लगेगा 4 बजे, अब 4 बजे लगेगा आधा इंजेक्शन एक बटक में, और आधा आप भर के रख दो या इसी को कवर करके रख दो। अच्छा। आधा लगेगा फिर 8 बजे, फिर 12 बजे, आपने कैसे ये करना है। अभी अच्छा, ये पहले तो ये टाइम इसका हो गया,
मेंटेनेंस डोज का ये शेड्यूल अलग बनता है। यहाँ पे हम टाइम लिखते हैं और यहाँ पे इंजेक्शन को वो करते हैं। अब जैसे अब इसका शेड्यूल बन गया, टाइम का हमने लगा दिया इसके साथ जो अगले 24 घंटे तक। पहला लगेगा इसको 4 बजे, दूसरा फिर दूसरा 8। 8 बजे, फिर तीसरा लगेगा 12 बजे। ये नहीं कि रात के 12 बजे सो रहे हो, 12 बजे लगेगा आपको। फिर फिर 4 बजे, फिर ये 8 बजे, जी। और फिर लास्ट 12 से शुरू किया था हमने 12 बजे तक। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6, ये आ जाएंगे आपके मेंटेनेंस में इंजेक्शन। अब पहले आपने 4 बजे, शाम के 4 बजे आपने डोज लगाई है, राइट बटक पे आपने टिक कर दिया। 8 बजे आपने लगाई है, लेफ्ट बटक पे आपने टिक कर दिया। अगली ड्यूटी चेंज हो गई, ज़ाहिर है आपने बता के उसको ओवर देकर जाए। एक आपने चार्ट अलग बनाना है। एक अलग चार्ट आपका कैसे बनेगा? एक चार्ट आपका बनेगा अलग से, वो आपने बनाना है पूरा पेशेंट का जो है ना, ये इसको कहेंगे मॉनिटरिंग चार्ट। ये होगा मॉनिटरिंग चार्ट। एक पेज पे ये मॉनिटरिंग चार्ट बनेगा। इसमें आपने सारे पैरामीटर्स लिखने हैं, बीपी, पल्स, फिर ये टेम्परेचर। अब हर उसके बाद आपने इधर लिखना है बीपी, इसकी सारी, ये सारे पैरामीटर्स लेने हैं। अच्छा, अब यूरिन आउटपुट आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा, ठीक है ना, अगर नहीं आ रहा, कितनी देर तक मतलब नहीं आ रहा, मतलब कैसे? हर 4 घंटे में आप ये चेक कर रहे हो अच्छा ना। ठीक और है। अगर खुदा ना खास्ता अगर स्टेबल हो गए तो नहीं, कैटेराइज जाना है ही नहीं, कैथेटराइज मस्ट करना है, ये मस्ट करना है, प्रोटोकॉल फर्स्ट यही वो कैसे मतलब जाएगी? वो तो कैथेटराइज आपने इसमें नोट करना है। ठीक है। तो यही तो बात है ना, तो रेस्पिरेटरी कितना रेट होना चाहिए, मतलब कोई होगा ना कि मतलब? ये होता है 1 घंटे में 25 ml पर आवर। ठीक है। 25 ml पर आवर। इसके हिसाब से आप ये देखो कि 4 घंटे के बाद अगर आप कर रहे हो तो 100 ml ज़रूर होना चाहिए आपका। सही। 100 ml। अगर 100 ml नहीं है आपका, 50 ml आया है, तो आप वरी हो जाओ कि भाई क्यों आ रहा है ऐसा। तो मैंने तुम्हें बताया उसकी टॉक्सिसिटी की ये निशानियाँ हैं। फिर आपने ड्रिप भी लगानी है उसको, ठीक है। अच्छा, तो ये 3 होती है ना, एक रिंगर होती है, एक नॉर्मल सलाइन होती है, और एक जो है ये वाटर। हाँ, डिस्टिल वाटर। इसको वाटर कहते हैं, सिर्फ वाटर होती है। तो फिर वाटर अटैच करेंगे? हाँ, इनको प्लेन ही करनी है ना, ठीक ठीक है। अच्छा, ये हो गई इसकी। फिर क्या करना है आपने? रेस्पिरेटरी रेट। अगर ये ज़्यादा खुद रिफ्लेक्सेस ये चेक करने हैं, ये इसके एंकल के वो चेक करते हैं कि ब्रिस्क रिफ्लेक्सेस हो जाते हैं, मतलब अचानक उसी जो हैमर वगैरह क्यों रखते होते हैं, उससे वो रिफ्लेक्सेस चेक करने के लिए। अच्छा, ये सारा चार्ट मतलब ये तो मेंटेन आपने करना ही करना है, ये वाला हो गया। और जब ये सारा चीज़ बन गई, आपकी फ़ाइल बन गई है वो फिर आपने क्या करना है? फिर आपने जो कॉल लिखनी है, आपने बुलाना है कार्डियक वालों को। कार्डियक वालों को बुला के आपने उसकी ECG करवानी है पेशेंट की, ठीक है। दूसरा, आपने चेस्ट वालों को बुलाना है, आपने चेस्ट उसकी दिखानी है। तीसरा, आपने एनेस्थेटिस्ट को बुलाना है, हाँ, उसको चेक करवाना है। और जो डॉक्टर होगी, डॉक्टर ने अपना क्या, एक तो ये इसी के साथ कामों के साथ साथ हम हिस्ट्री ले लेते हैं ना पेशेंट कितने मंथ की है, ठीक है ना। आपने PA करना है, PV करनी है, लेबर में है नहीं है, कोई तो टर्म पे होती है, कोई तो प्री टर्म पे पहले आ जाती है, ठीक है। फिर पहले पेशेंट को स्टेबल करना है कि उसके फिट्स ख़त्म हो जाएं, उसकी डोज फिर डिसाइड करके अल्ट्रासाउंड भी करवाना है उसमें। वहीं पे वही होगा, उसको भेज तो सकते नहीं उस कंडीशन में, तो सबको वहीं पे कॉल पे बुलाते होते हैं हम लोग, ठीक है ना। वहीं पे अल्ट्रासाउंड से कंफर्म करना है, फिर पेशेंट से कंसेंट लेना है। अगर वो 7 मंथ का है, 28 वीक्स का है, और अगर फिट्स पड़ गए, फिर तो हम उसको नहीं छोड़ सकते ना बच्चे को, हमने तो उसको निकालना ही निकालना है, क्योंकि वो ठीक नहीं होगी, उसको दोबारा फिट्स पड़ जाएंगे। मैग्नीशियम सल्फेट इतना अच्छा है माशाल्लाह से, बहुत ही कम ऐसा कोई चांस हुआ हो जो इसके बाद दोबारा पेशेंट को फिट पड़ा हो। अच्छा। इतना ज़बरदस्त ये है इसका। ये आपको सारा प्रोटोकॉल, सारी डोजेज पूरी याद होनी चाहिए कि ये